नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस में गुटबाजी उभर कर आई सामने। जशपुर में कांग्रेस के मंच पर ही हुई मारपीट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी दौरे पर रवाना। जशपुर की घटना पर जताया अफसोस। कांग्रेस विधायकों पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर निकले प्रभारी सचिव सप्तगिरी के सामने यहां की गुटी राजनीति उभर कर सामने आई है। जशपुर में तो मंच पर ही कांग्रेसियों के बीच मारपीट हो गई। जशपुर में आयोजित जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का के सामने ही विधायक यूडी मिंज के कट्टर समर्थक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इफ्तिखार हसन ने मंच पर भाषण दे रहे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पवन अग्रवाल को मंच से ढकेला और हाथापाई करते हुए माइक छीन लिया। छत्तीसगढ़ प्रभारी सांसद सप्तगिरी उल्का चुपचाप इसे होते देखते रहे। इस मंच पर ही जशपुर के 2 विधायक मौजूद थे, पर किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। दरअसल सारी घटना गुटबाजी के चलते हुई। पवन अग्रवाल सिंहदेव समर्थक हैं और उन्होंने भाषण देते वक्त 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाला मुद्दा छेड़ दिया और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करने लगे। विवाद की वजह को लेकर बताया गया है कि पवन अग्रवाल सिंहदेव समर्थक हैं और जबकि वे मंच पर थे तो भाषण दे रहे थे। भाषण के बीच पवन अग्रवाल के साथ यह घटना हुई। इस दौरान शोरगुल होने लगा और मंच पर मौजूद कुनकुरी विधायक यूडी मिंज के कट्टर समर्थक इफ्तिखार हसन उर्फ गुड्डू और अन्य युवक मंच पर चढ़ गए और पवन अग्रवाल से हाथापाई की। इस घटना से गुस्साए पवन अग्रवाल के गुट के लोगों ने इफ्तिखार हसन का पत्थलगांव चौक पर पुतला जलाया। इस दौरान यहां मौजूद पवन अग्रवाल ने दूसरे गुट के कांग्रेसियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और प्रदेश में कांग्रेस को खतरे में बताया। उड़ीसा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का जी का जशपुर जिले में आज आगमन था और जैसे ही मंच पर मैं माइक पर बोलने के लिए गया और जब 2.5 साल के लिए टीएस सिंह को हाईकमान को देना था, वह बात मैं जब मंच पर रख रहा था, उसी समय कुनकुरी के विधायक यूडी मिंज के नजदीकी उनके कार्यकर्ता, उनके चहेते अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इफ्तिखार हसन खान के द्वारा अचानक मंच पर चढ़ करके मेरे से माइक की छीना झपटी की गई, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। यह बहुत ही निंदनीय है। अभी छत्तीसगढ़ में जब अभी जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है यह व्यक्ति विशेष की सरकार चल रही है और केवल विधायकों की सरकार चल रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व सप्तगिरी उल्का के दौरे के समय कोरबा और अंबिकापुर में भी गुटबाजी जमकर सामने आई। कोरबा में तो कांग्रेसियों ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पहली बार इस तरह छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकले सांसद और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का की रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वे 26 अक्टूबर तक लखनऊ में रहेंगे। लखनऊ में कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारियों और रणनीतिकारों के साथ उनकी कई दौर की बैठकें तय हैं। इन बैठकों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह दूसरा दौरा होगा, जिसमें वे संगठन पदाधिकारियों से चुनाव के संबंध में बात करेंगे। जशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद पर सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने का सवाल बार बार उठाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस घटना पर दुख भी जताया है। चीजें प्रभारी पीएल पुनिया साहब ने जो स्पष्ट कर दिया, उसके बाद ये बार बार सवाल उठा के ये माहौल ख़राब करना नहीं चाहिए और जो कुछ घटनाएं घटी है उसको टाला जा सकता था, जो कि दुर्भाग्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अब सोशल मीडिया में नेताओं को बदनाम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे ही एक मामले में एक कांग्रेसी विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के खिलाफ शिकायत करने कांग्रेस विधायक और अन्य नेता थाने पहुंच गए। विधायकों के साथ कई निगम मंडलों के अध्यक्ष और संगठन के नेता भी थाने पहुंचे। दरअसल सोशल मीडिया पर विधायकों और नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल हो रही है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश जताते हुए सिविल लाइन थाने में ज्ञापन सौंपकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। बता दें कि सोशल मीडिया में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ ही कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर कांग्रेसी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से नाराज क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ के पदाधिकारी दिल्ली जाकर
राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। पिछले 63 दिनों से नियमितीकरण व सेवा वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कोरोना योद्धा संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर उनके आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का आरोप लगाया है। लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनके आंदोलन को जबरदस्ती स्थगित कराया था। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, चलो मेरी भावना, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। पूर्व प्रवक्ता व भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हुक्का बार बंद करने के आदेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेश बघेल उंगली कटाकर शहीद का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि राजधानी रायपुर में नशीले पदार्थ की बिक्री आम हो गई है। पहले सिर्फ शराब समस्या थी, परंतु आजकल हेरोइन, चरस, कोकीन तक रायपुर में आराम से मिल रही है। भूपेश बघेल ने एसपी की बैठक में हुक्का बार बंद करने का आदेश तो दिया, परंतु राजधानी में उनके नाक के नीचे चल रहे अवैध शराब आहातों की बात भी नहीं की। प्रदेश के कांकेर जिले के 13 ग्राम पंचायत के 58 गांव के ग्रामीण अपने गांव को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को पूरा करने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेंगे। 3 दिन पहले नक्सलगढ़ कोलर से चले ग्रामीण 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रविवार को धमतरी पहुंच गए हैं। यहां से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी और तय कर 2 से 3 दिन में रायपुर पहुंचेंगे। पदयात्रा शुरू करने से पहले ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर 45 दिनों तक रावघाट मंदिर के पास धरने पर भी बैठे थे, लेकिन इनकी समस्याएं जानने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही, इसलिए अपना दर्द अब राज्यपाल को बताएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज सुबह अपने बेटे वैभव के साथ बुलेट चलाते तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि आज सुबह पुत्र वैभव को स्कूल छोड़ने का आदेश मिला, मैंने भी ड्यूटी पूरी की। इसके बाद रोजगार के मुद्दे को लेकर प्रतीक्षारत बेरोजगारों और चयनित हो चुके लेकिन नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों ने ट्वीट कर उनसे पूछा कि आपकी ड्यूटी तो हो रही है साहब, हमारी कब होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।